बिजनौर के धामपुर में 21 साल की लड़की का नहर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। लड़की 10 मई से गायब थी। परिजनों का आरोप है कि शिवम नाम के लड़के ने 10 मई की सुबह उसको मिलने के लिए बुलाया था, जिसके बाद लड़की घर नहीं लौटी और 16 मई को उसका शव नहर के पास बह रही पोषक नहर से मिला। आज परिजनों ने शिवम के खिलाफ कार्रवाई को लेकर थाने का घेराव किया। आपको बता दें कि पूरा मामला धामपुर के गांव जित्तनपुर का है। यहां के रहने वाले देव सिंह की 21 साल की बेटी रुचिका 10 मई को लापता हो गई थी। देव सिंह का आरोप है कि शिवम नाम के लड़के ने उसको मिलने के लिए बुलाया था। मृतका लड़की अपनी बहन को इस बारे में बताकर गई थी, जिसके बाद वो वापस घर नहीं लौटी। परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। 16 मई को उसका शव पोषक नहर में मिला, जिसे देख परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि शिवम रुचिका से शादी करने के लिए बोलता था। घर वाले शादी के लिए राजी भी हो गए थे, लेकिन शिवम ने अब उसकी हत्या कर दी। शिवम के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आज दर्जनों ग्रामीण व मृतका के परिजन धामपुर थाने पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया। हंगामा होता देख 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं एसपी पूर्वी ने बताया कि शिवम को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। शव देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि लड़की की डूबने से मौत हुई है। शिवम और रुचिका के बीच प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। मेरा नाम देव सिंह है। कहाँ के रहने वाले? जित्तनपुर का रहने वाला हूँ। थाना आए हो, क्या मामला आपने? यहाँ मेरी बेटी शिवम मिला था। मेरी बेटी को खारी पे वो कह गया था तू मुझे कल को मिल 11 बजे। वो मेरी बेटी से गई, वो शिवम मिला था और वो कह रहा था मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा, मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा, अगर तू ना मिली तो मुझे तू 11 बजे मिल। मेरी बेटी से कह के गई वो 11:30 को। आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? जी आप सुनिए, पहले सुनो। शिवम ले गया, उसे फ़ोन करके गई और उसने मिलने का जहाँ भी करा होगा वो मिली। उसके बाद मेरी बेटी से कह गई थी मैं ब्यूटी पार्लर चल जाऊँगी। उन्हें ब्यूटी शाम को जब आने का टाइम हुआ, उन्होंने कहा ब्यूटी पार्लर पर फ़ोन करा, मेरी बहन आई क्या? उन्होंने मैं कर दी है नहीं आई यार। फिर शिवम पे करा, तेरे से मिलने गई थी मेरी बहन, आई को नहीं। नू कह रहा मेरे से फ़ोन करा था, मैं गया था, मुझे मिली नहीं। ये बोल रहा मैं लेने गया था, उसे मुझे मिली नहीं। बताओ जब फ़ोन करके जारी है तो उसे मिली कैसे नहीं? मैं थाना देख के पास आया, इनसे मैंने गुहार लगाई बाबूजी मुझे। उसके बाद फिर मैं उसके घर ही गया। 3-4 दूध से काटे बेटे मेरी बेटी दे दे, मैं तेरे से शादी कर दूँगा भैया। मेरी उसके बाद से कहा जी मेरी बेटी इन्होंने मैं नहीं बताया, बिजनौर दी। इन्हें ये बताना चाहिए था जहाँ से मिली कि तुम्हारी लौंडे मिल गई, ये बिजनौर ले गए। बाबूजी हम बहुत मोटा पैसा खा रखा था, मेरी एक ना सुनी, आज तक मर्डर हो गया। देखिए, दिनांक 16 तारीख को इनके परिजन थाना धामपुर पे आए थे। इन्होंने एक लिखित तहरीर दिया था कि इनकी बिटिया जो है वो गायब हो गई है। इन्होंने नियम तहरीर दिया था। तहरीर के आधार पर मुकदमा तत्काल पंजीकृत कर लिया गया था। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया था कि दिनांक 10 तारीख को वो लड़की अपने घर से चली गई थी, परंतु तहरीर इनके द्वारा 16 तारीख को दिया गया था और हम लोगों ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया। इसी दौरान लड़की की खोजबीन जारी रही और उस लड़की की डेड बॉडी जब एक नहर में मिली तो तत्काल परिजनों को सूचित किया गया। परिजन मौके पर आए, उन्होंने शिनाख्त किया। आगे की विधिक कार्रवाई करते हुए पीएम कराया गया। पीएम कराने के बाद डेड बॉडी परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। इसके बाद विवेचना आगे जारी की गई। जिस व्यक्ति को उन्होंने नेम्ड किया है उस व्यक्ति से भी पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं उसके आधार पर हम आगे की विवेचना करेंगे।